अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज मैंने मखसूस फैसलाबाद का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज के प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ शहर फैसलाबाद बल्कि झंग और फैसलाबाद की दीगर तहसीलों से भी उसातिज़ा हमें ज्वाइन करेंगे। मैंने उसातिज़ा का नाम लिया तो अब थोड़ा सा प्रोग्राम की तमहीद आगाज़ में बांध दूँ कि आज का प्रोग्राम है हमारे सरकारी स्कूलों के ऊपर। हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नया फ़ैसला लिया गया कि जो स्कूल्स हैं जिनमें जिनमें उसातिज़ा की शॉर्टेज है, जब दूर दराज के इलाके के स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। इसकी एक फ़हरिस्त भी जारी हुई जिसमें फैसलाबाद का भी एक स्कूल है, जड़ावाला के भी हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अगर देखें झंग के इलाके के स्कूल जो हैं वो शामिल है। सबसे पहले झंग के उसातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के अंदर उसातिज़ा को लेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे कि एक मखसूस स्कूल्स को प्राइवेट करने से क्या मिलेगा। उसातिज़ा तो पहले शॉर्ट हैं, 1 लाख से ज़ायद उसातिज़ा, बल्कि इससे भी तादाद ज़्यादा है जो शॉर्ट सिर्फ पंजाब के अंदर हैं। और आप उसातिज़ा जो मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब उनको उन्हीं के स्कूल में मैं तो ये कहूँगा गिरवी रखवाना चाह रहे हैं, यानी कि उनके स्कूल आप प्राइवेटाइज़ कर देंगे। वो सिर्फ महज स्कूल के अंदर एक उस्ताद नहीं, एक केयर टेकर की हैसियत रखते हैं। अदरवाइज़ जो आने वाले लोग होंगे जो उसे ख़रीदेंगे स्कूल को, वो पता नहीं उनको साथ लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे, एक नया मामा है। अब मेरे पास कुछ ऐसे उस्ताद हैं जो स्कूल चलाते भी खुद हैं, अपनी मदद आपके तहत इमारतें भी तामीर करते हैं, और इसके अल्टीमेटली एंड पे ये होता है हुकूमत पंजाब ये फैसला करती है इन स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आप प्राइवेट करने के बजाय उन उस्ताद से पूछ लें, अगर वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं तो आप पर स्टूडेंट जो फ़ीस प्राइवेट को देनी है वो उनको पे करें। मेरे ख्याल में वो बेहतर अंदाज में स्कूल्स को चला पाएंगे। हमारे साथ उस्ताद सबसे पहले झंग से मौजूद हैं। मैं नाम और उनसे उनका स्कूल पूछते जाऊँगा और फिर तफसीलात आपके सामने रखूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से स्कूल से आप? GPS सादकाबाद बाड़शर की तहसील अहमद बोर में वाक़ है सर जी। तो आपके स्कूल की सिचुएशन क्या है, हालात क्या हैं? आपका भी नाम लिस्ट में आया है प्राइवेट वालों में? जी सर, मेरी जो टोटल इनरोलमेंट है वो 344 है स्कूल की। और सिंगल बंदा ही काम कर रहा हूँ। एक बंदा पूरे स्कूल में? जी सर। यानी कि आप 1 मैन आर्मी बने हुए हैं? जी सर, मतलब एक ही स्कूल में जो सारे होते हैं मेरे पास ही हैं, चाहे मालिक है या दर्जा 4 के कोई तो भी। फिर ये जब कोई डेंगी आता है या कोई, तो वो भी आप ही कर रहे होते हैं? इलेक्शन की एंट्रियां भी आप करते हैं? सब कुछ ही आप करते हैं? वो सर जी मेरा प्लान है कि मैं 6:30 बजे चला जाता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं सारा काम करने के बाद फिर वापस आ जाता हूँ, खाना खाने के बाद दोबारा स्कूल चला जाता हूँ। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब स्कूल जब प्राइवेटाइज होने लगेगा, आप अपनी मदद आपके तहत स्कूल में अब तक क्या कर चुके हैं? उसमें सर जी जो मेरी फर्स्ट 3 सेरेंस उसमें मैंने मस्जिद बनाई है। अच्छा, माशाल्लाह। हालांकि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें मस्जिद नहीं होती। बिल्कुल सही है। बाकी हमने ऑफिस भी बनाया है। बाकी जो रूम है गवर्नमेंट की तरफ से एक ही अलाट है, बाकी आपने खुद बनवाए? बाकी खुद बनाए। टोटल जो है हमारे पास 6 रूम है वहाँ पे। अच्छा, मतलब 5 कमरे आपने खुद बनवाए हैं? जी सर। ये आप इलाका जो रिहायशी हैं उनसे, उनकी मदद से बनवाते हैं, वो साथ आपकी मदद करते हैं? ये सर जी इसमें इस तरह होता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमें फंडिंग देती है 6 मंथ के लिए कि आपने ये स्कूल पे लगाना है। ठीक हो गया। तो उसमें ये होता है कि एक ही किस्म में आप कमरा तो नहीं बना सकते ना, वो तो आप सिर्फ छत भी नहीं ले सकते। उसमें हम ये करते हैं कि फर्स्ट टाइम में आपने बरामदा डाल दिया, उसके बाद उसको मिलाते गए। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्कूल को स्टेप बाय स्टेप। कितनी देर से स्कूल में? मैं 2017 से हूँ इधर इस स्कूल में। जी सर। और ये बच्चे आपसे मुतमिन हैं? जी सर। अच्छा, प्राइवेट अगर नहीं करते तो आपके पास और क्या फार्मूला है? आपको स्कूल दे दिया जाए, क्योंकि इन्होंने कहा जी 2 पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए, 2 या 3 मिलके आ जाएं तो उनको स्कूल दे दिया जाएगा? जी सर, ये हमें ही दे दें? कुछ ज़रूर है कि बाहर देना है कि हम खुद ही इसको रन कर लेंगे? क्योंकि पर स्टूडेंट पे भी किया जाएगा ना, तो वो आप लोगों को मेरे पे कर दें तो मेरे ख्याल में 6 माह की फंडिंग से ज़्यादा पैसे तो तब आ जाएंगे। जी सर। और क्या मुतालबा करेंगे? स्टूडेंट्स की तालीम का कितना खर्च हो जाएगा? मुतालबा सर जी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये आउट ऑफ सोर्स हैं जी, तो वो मैं मुतालबा करता हूँ चाहे मीडिया या कोई भी अफसरान है वो विज़िट करें, चेक करें स्कूल को, उसके बाद ही फैसला लें। आपके ख्याल में इस स्कूल में, जबकि गवर्नमेंट ने बगैर डिप्टी DO AO से पूछे बगैर लिस्ट में डाल दिया। स्कूल में से बच्चे मुतमईन हैं, इलाका मकीन जो पढ़े? जी सर, बच्चे मुतमईन हैं। तो कितनी तादाद बढ़ भी सकती है अगर आप प्राइवेटाइज से किया जाए, जैसे आप लोगों को दे दिया जाए तो तादाद बढ़ सकती है? तालीम का मेयार मुतमईन है लोग? तादाद तो अभी भी आप कहें मेरे पास 30-40 बच्चे अभी भी हैं। आपके पास रजिस्टर पकड़ा हुआ है कोई? वो आप हमें दिखा दें ज़रा। ये किस चीज़ का? जी सर, ये हमारा डेली बेसिस पे ना रोज़ नाम होता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे आए हुए हैं। ठीक हो, वो आप चेक कर सकते हैं जी। ये मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे होता है, तो ये हम सेंड करते हैं। ठीक हो गया। मतलब AOs का जो ग्रुप होता है उसमें हम सेंड करते हैं कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे आज गैर हाजिर हैं, इतने हैं।
तो आपकी तो बाकी अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहें तो PMIU के ज़रिए, तो वहाँ पे हमारी लिस्ट शो होती है, वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस ME शो करता है। तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है स्कूल की इस वक्त? वो ठीक है, वो 90+ ही रहती है हर दफ़ा। 90+ ही है। जी तो सर। फिर क्यों स्कूल को प्राइवेट करना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पिछले कई सालों से भर्ती नहीं हुई, तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें टीचर प्रोवाइड करे, ना कि जो सिंगल बंदा काम कर रहा है उसको भी वहाँ से निकाल दें। बिल्कुल जी, ये एक बेरोज़गारी का तूफान बर्पा किया जा रहा है, बल्कि इन उस्तादसा को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा एक नया मामला होगा, बल्कि इनको शिफ्ट किया, इनको उठा के दूसरे स्कूलों में लगाया जाएगा, इनको भी तंगी होगी और जो स्कूल ऑलरेडी स्टूडेंट्स इनके साथ कोलैबोरेशन में हैं वो भी वालेकुम आप कौन से स्कूल से हैं? हाँ, मैं अश्ताबाद स्कूल से हूँ, अहमदपुर सियाल। अहमदपुर से आते हैं जी, आप, जी। बिल्कुल बॉर्डर पे हाँ, फैसलाबाद ये डिवीजन के हाँ बॉर्डर भी है। बॉर्डर पे है। तो क्या इस वक्त स्कूल के आपके हालात वाक़ क्या, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं? हमारी जो है ना 100+ स्ट्रेंथ है इस वक्त। जब हम आए थे तो उस वक्त 50-60 स्टूडेंट्स होते थे। हमने हार्ड वर्क किया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, अभी 100+ स्टूडेंट्स हैं। और जो अभी रूम भी बनवाए हैं, ऑफिस भी बनवाया है अपनी मदद आपके तहत। जो स्कूल था उसकी 4 दीवारी नहीं थी, वो भी हमने बनवाई है। 4 दीवारी भी आपने खुद करवाई? हाँ, अपनी मदद आपके तहत वो वरना 4 अमूमन हमें दीवार इन भी इलाकों में बनाई है। नज़र आता है कि बहुत सारे लोग अपनी भैंसें भी बांध देते हैं हाँ, वैसे स्कूलों भी के अंदर। बांध देते हैं, तो स्कूल के हालात वो काफ़ी बेहतर हुए हैं, बच्चे मुतमैन हैं, लोग भी मुतमैन हैं। अब उसकी रीज़न मुझे तो यही समझ आती है कि वो उसको कर रहे हैं आउट ऑफ सोर्स टीचर्स की वजह से। हमारे पास ना इस तरह हुआ कि पहले वो 4 टीचर्स थे, टीचर्स कुछ वो शिफ्ट हो गए ट्रांसफ़र करवा के, अभी 2 टीचर्स उसमें बच गए हैं। उस वजह से उनका ये प्लान है कि उसको आउट ऑफ सोर्स कर देते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि बजाय उसको आउटसोर्स करने के वो कुछ थोड़ा सा टीचर और उस पर एलोकेट कर दें, तो हमारा जो स्कूल है वो बेहतर अंदाज से मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और कितनी इसी तरह आबादी है आपके स्कूल के इर्द गिर्द? हमारी इर्द जो है वो ज़्यादा सारा आबादी है ज़्यादा आबादी है। जी। तो बच्चे 100 के करीब हैं, आपके ख्याल में ये तादाद ये बढ़ सकती है? 100 से अबाव है। 100 ये से? और टीचर्स दे दें तो इससे भी ज़्यादा वो हो सकती है। इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अटेंडेंस और बाकी मामला ठीक है? हाँ, अटेंडेंस बिल्कुल ठीक जा रही है, क्योंकि हमारा विज़िट होता है, AUs की विज़िट होती है, MES की विज़िट होते हैं, रोज़ाना रोज़नामचा है वो भी सेंड करते हैं, तो वो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। ये उस्तादसा अपनी मदद आपके, ये बिल्कुल हमारे हीरोज़ हैं। वालेकुम आपका स्कूल कौन जी, सा? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लगारी, तहसील अहमदपुर से मरकज़ कोट बहादुर शाह का है स्कूल। सर मेरा भी स्कूल इस लिस्ट में शामिल है और मेरी 300 के करीब तादाद है। 300 के 300 के करीब? करीब है प्राइमरी की। और मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि मेरा स्कूल गवर्नमेंट के पास ही रहना दिया जाए। इलाके वाले भी बहुत परेशान हैं कि ये इधर रेगिस्तान का इलाका है, थाल का इलाका है, वो बच्चे दूर दराज से आते हैं, वो यही उनका मुतालबा है। और मेरा भी गवर्नमेंट से और वज़ीर साहब से भी यही मुतालबा है कि हमारा स्कूल बहुत मेहरबानी करके अपने पास ही रहना आप चाहिए। कौन सा गवर्नमेंट- सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आप मैं हेड अपनी टीचर हूँ। हम प्राइमरी में हम तमाम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कितने टीचर हैं आपके पास? हम 2 टीचर हैं, 2 2 टीचर हैं। और आपके वैसे स्पेशलिटी कौन सा सब्जेक्ट है? मैं इस्लामियात का, इस्लामियत का। और जो दूसरे टीचर हैं वो साइंस मैथ की। साइंस मैथ के, यानी कि आप दोनों मिलकर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हमने कुछ हायर किए हुए हैं टीचर, वैसे भी रखे हुए हैं। स्कूल का निज़ाम बहुत अच्छा चला रहे हैं, यानी कि और जो प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छे चला रहे हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट के फैसले से दुख हुआ है और हमारा यही मुतालबा है कि इसको इस पर नज़रसानी की जाए। इस पर नजरसानी। और आपको लगता है कि इस इलाके के अंदर जहाँ पहले पसमानदगी बहुत है, वहाँ प्राइवेटाइज हो जाएंगे स्कूल, तो मेरे ख्याल में बोझ बढ़ जाएगा? आसानी वालदैन तो पे नहीं? शायद को बोझ बढ़ जाएगा वालदैन लेकिन की हमारा तो यही मुतालबा है कि बस मेहरबानी की जाए। हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, तादाद भी अच्छी है, टीचर हमें दिया जाए और बस यही हमारा। आपका स्कूल कौन सा? सर मेरा स्कूल है अपना दौलवाना, एलिमेंट्री स्कूल दौलवाना, लेकिन लगारी जो है ना वो मेरे घर के करीब है। मैं उस स्कूल में पहले भी पढ़ाता रहा हूँ। उसमें इतनी अच्छी तादाद है ना सर कि हम मुतमैन हैं कि हमारा स्कूल जैसे चल रहा है ऐसे ही गवर्नमेंट चलने दे, हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। अच्छा, तो गवर्नमेंट आपके ख्याल में कर क्यों रही है? आप उस्तादसा है ना, बड़ी देर से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ आपकी उनस है, आपके बल्कि जिस इलाके से आप वो बसते हैं आपका दिल होता है कि इलाके के बच्चे पढ़ें, पढ़ के आगे जाएं, कोई आला अफसर बने और इस इलाके की तरक्की करें। तो लेकिन अगर आपको लगता है प्राइवेटाइज जब हो जाएंगे स्कूल तो उनसे सवाल कर सकेगा कोई कि कैसी तालीम है, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप तो जवाब दें हैं, वो तो जवाब दे भी नहीं होंगे। जी नहीं होंगे सर, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है और वो है भी थल के करीब है। ओके जी, इतना अच्छा स्कूल है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। बच्चों के अंदर तालीम हासिल करने की शौक भी शौक है सर उनको। वालिदैन खुद उनको बच्चों को खुद स्कूल में भेजते हैं और पहुंचा कर जाते हैं। क्या फिर गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे? हमारा कि गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि हमारे स्कूल को ऐसे चलने दें, मेहरबानी करें। या वहाँ के इलाके के कुछ बच्चे ढूंढ के उनके नाम करते हैं, अगर प्राइवेट ही करना है तो फिर आप लोगों को आउटसोर्स कर दिया जाए। फिर वो स्कूल भी हमें दे दिया जाएगा, हम खुद चला लेंगे। पहले भी तो चला ही थे। हाँ जी, वो हम चला लेंगे, वैसे क्यों देना है?
और मैं एक पंजाबी शायर होने की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान के नाम एक पंजाबी का शेर बोलना चाहता हूँ। पुछ वन के मस्जिद नबवी तू है कितनी शान मुअल्लिम दी, या पुछ वत जिब्राइल कोलों जिन्हों है पहचान मुअल्लिम दी। और दुख लगता है जे तौहीन करें अज दे दरबान मुअल्लिम दी, कितनी ताज़ीम करें दा हा शेर यज़दान मुअल्लिम दी। बहुत खूब। और मेरे ख्याल में इसी के साथ मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि अपने अल्फाज को खूबसूरत पुरो के इन्होंने बयान किया है ताकि सिकंदर हयात साहब को एहसास हो कि बिलाशुबा आपकी आनियाँ जानियाँ बहुत तेज़ हैं, आप फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड हैं और फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड होने के नाते आप बहुत सारे इक़दाम ले रहे हैं जो कि तालीमी मैदान के लिए बहुत काबिल सताइश हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा स्टेक होल्डर्स, जैसे हम किसी भी इशू को मैं हाईलाइट करता हूँ तो मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेता हूँ। ये स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल्स के, ये कह रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल अच्छे चल रहे हैं, स्कूल को आउटसोर्स करना है तो हमें दे दें, पहले भी अपनी मदद आपके तहत चलने वाले स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट सिर्फ अपना पल्ला झाड़ के अपने आप को खाली करने की कोशिश करी है, अपने आप को दामन साफ़ करना चाह रही है, वरना ये दामन साफ़ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद जो कारकर्दगी सामने आएगी वो फिर उनके दामन के ऊपर ऐसा दब्बा होगा जिस पे आने वाली गवर्नमेंट जो इनको फिर फैसला लेना पड़ेगा इन स्कूल को वापस लिए जाए। तो बेहतर ये है इनको बेहतरीन अंदाज में चलाया जाए ताकि आम आदमी को उसके बच्चों को तालीम की जेवर से आरास्ता किया जा सके। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ साथी मौजूद हैं। हम एक टॉपिक जो कि स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन और ख़ास तौर पर ऐसे स्कूल जहां पसमानदगी पहले बहुत है, अपनी मदद आपके तहत चलने वाले स्कूल हैं, उसातिज़ा के मसाइल बेपनाह हैं, जबकि दूसरी तरफ जो महकमा तालीम है वो अपना दामन साफ़ करने के लिए इन स्कूल्स को अपने वो पंजाबी के मगरों ला के चाह रहा है कि स्टूडेंट्स का बेड़ा का मज़ीद जो है वो इस्तेसाल कर दी जाए। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से बिलाशुबा आप करें लेकिन उन अदारों की करें जहाँ मुमकिनात है, जहाँ इम्कानात हैं रोशन आगे मुस्तकबिल के। यहाँ आप मज़ीद स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथों में दे रहे हैं जहाँ मुस्तकबिल रोशन के ताबनाक होने की बजाय ज़्यादा अंधेरों में डूब जाएगा। उसातिज़ा मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तैयब सबसे आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सब आप इस पूरे इशू पे क्या कहेंगे? उसातिज़ा स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, अब छुट्टियाँ भी हैं तो उसातिज़ा बाकायदा कॉल्स दी जा रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत पंजाब खिलाफ पंजाब असम्बली के बाद जैसे सिविल सेक्रेटरी के बाद अपना धरना भी दिया जाएगा। क्या बेसिक मुतालबात आप सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि गरीब जो शख्स है ना उसके पास सबसे उसके बच्चे के पास एक हक़ था कि तालीम वो फ्री ले रहा था। देहातों के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर जो है ना बजाय गवर्नमेंट टीचर भर्ती करने के कि बस टीचर्स को भर्ती किया जाता है, वहाँ पर जो एक एक दो टीचर्स हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वो सब बच्चों को पढ़ा रहे थे, मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है ना इनसे ये भी हक़ छीन लिया जाए, तो उन बच्चों स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो तालीम का जो है ना वो कह लें कि गरीब के पास जो हक़ है फ्री का, ये सारा इन्होंने छीन लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सारे ही स्कूल जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने हैं। तो टीचर्स ने जो है वो लाए अमल बनाया है। ज़ाहिर बात है ये कह लें कि ये जो फ़ैसला है बहुत इंतहाई गलत इक़दाम ये उठाने जा रहे हैं। तो गरीबों से जो इनके उनके बच्चों से ये तालीम का हक़ भी छीने जा रहे हैं। तो बच्चों के इनके बजाय देखें आप इतने साल हो गए कि इन्होंने टीचर्स कोई 4-5 साल से टीचर भर्ती नहीं किया, बजाय ये टीचर्स भर्ती करें। टीचर्स यानी कि जो है वो बहुत सारे नौजवान जो है वो तालीम हासिल करके डिग्रियों हाथों में लेकर फिर रहे हैं, बेरोज़गारी है, तो उनको ये रोज़गार दें। तो ये अपना तालीम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये अपनी जो ब्यूरोक्रेट जो है उन सब की अयाशियाँ जो हैं उसको उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आज आके जो इनको स्कूल नज़र आते हैं जहाँ पर गरीबों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने का क्या मकसद है? क्या ये गवर्नमेंट जो है वो इस तालीम से जो जान छुड़ाना चाह रही है? ये कह रही थी कि जो एक ये आज आके जो है ना वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है वो एजुकेशन और जो है ना वो सेहत जो है ना इसको फ्री दे। ये बाकी जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ये कह लें कि सेकेंडरी लेवल तक जो है ना हायर सेकेंडरी लेवल तक फ्री है। यहाँ पर हमारे मैट्रिक सेकेंडरी लेवल तक था, हायर सेकेंडरी तो नहीं था। लेकिन आज आकर इन्होंने वो स्कूल जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरी आला काम से जो है ना वो गुजारिश है कि काइंडली खुदारा इन गरीबों के बच्चों पर जो है ना आप तरस खाएँ और बजाय आप इन स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने के यहाँ पर टीचर्स जो है ना उनको भर्ती करें और इन स्कूलों के लिए ऐसी कमेटियाँ बनाई जाएँ जिससे इन स्कूलों का निज़ाम जो है ना बेहतर हो सके। और जो स्कूल उन्होंने पहले प्राइवेटाइज़ किए हैं उनकी ये सूरत हाल आप जाके देखें सर, वहाँ पर कुछ भी नहीं है।
वहाँ पर जो उनके पंखे वगैरह भी लोग उतार के लेके, ना वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता। वो तो सर ऐसे सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा, तबाही की तरफ हम चले जाएंगे। तो काइंडली जो है ना वो मेरी आला काम से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ना स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना जाएं, बल्कि जो है ना इस को ना स्कूलों में टीचर जो है ना उनकी भर्ती की जाए और इस निज़ाम के लिए बेहतर जो है ना मैकेनिज़्म वो इख्तियार किया जाए, बेहतर मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए और उस तरफ बढ़ा जाए। टीचर मौजूद है जड़ावाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आपका स्कूल भी प्राइवेटाइजेशन वाली लिस्ट में शामिल? नहीं, मेरा स्कूल तो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में शामिल नहीं। मैं चूँकि जड़ावाला मुत्तहदा मुअस्ससा ख़वातीन विंग की इंचार्ज के तौर पर मौजूद हूँ यहाँ पर, टीचर्स नुमाइंदा के तौर पर। तो तकरीबन 25 से 27 हमारे स्कूल जो हैं वो आ चुके हैं जो पैफ की लिस्ट में शामिल हैं, और उनमें ऐसे स्कूल भी शामिल हैं जिनमें 416 के करीब तक तादाद मौजूद है, और 2 टीचर जो कि इंतहाई एक मेहनत का काम है वहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से स्कूल जो है वो चला रहे हैं। और हम आपको विज़िट भी करा सकते हैं उन स्कूलों का, वो कितना बेहतरीन उनका निज़ाम है। और उसके बाद एक कंपैरिजन के तौर पर उन स्कूलों का भी हम आपको विज़िट करा सकते हैं जो कि हुकूमत ने 2017 में पैफ को दिए थे। और मैं ये हैरान हूँ कि एक ख्वानदा की तारीफ़ के मुताबिक जो पढ़ा लिखा ज़रा सा भी शख्स है, अगर हम उसको देखें तो एक एमफिल और एमएससी टीचर को हटा कर तो गवर्नमेंट जो है राना सिकंदर साहब जो है वो एक नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं, जिसको फिक्स करने के लिए क्या सिस्टम लाना चाह रहे हैं जी? एमफिल और एमएससी टीचर को छोड़कर मैट्रिक और एफए पास जो है वो दिहाड़ीदार टीचर रखना चाह रहे हैं, जिनको इस बात से कोई गरज नहीं होगा, जिनको अपने माशी तौर पर लाले पड़े होंगे। उसको क्या फ़िक्र है कि बच्चा जो है वो कौम का, उसका मुस्तकबिल जो है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। आप ये देखें, यहाँ पर मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है कि जब हम बचपन में थे तो हम एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक भेड़िया और भेड़ का छोटा सा बच्चा था। जब उन दोनों का आपस में आमना सामना हुआ तो भेड़िए ने भेड़ के बच्चे को कहा जी आपने मुझे गालियाँ दी थी। तो आगे से भेड़ के बच्चे ने घबरा कर कहा जी मैं तो 6 माह पहले जो है वो मैं मौजूद भी नहीं था, तो मैंने 6 माह पहले कैसे आपको गालियाँ दे दी? वो कहते जी आपकी माँ ने दी होंगी, उसको खा गया। यही हाल राना सिकंदर साहब का है कि कोई ना कोई इन्होंने बहाना करना है, और ये शर्म का हमारे लिए मुकाम है अगर हम थोड़ा सा सोचें कि हम बजाय इसके ये करें कि हम सहूलियात पूरी करें और हम टीचरों की कमी पूरा करें, हम ये बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास ये आपके, अगर हम ये कहते हैं हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं और टीचर्स कम हैं, तो हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है वो भेड़िए की तरह कि जी ये कैसे पॉसिबल है, आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बजाय इसके आप इंतज़ामी कमियों को अपनी पूरा करें। आप इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जो है वो टीचर के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। कहते हैं जब किसी कौम को तबाह करना हो, या तो फिर उसका जो है वो तलीमी निज़ाम उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए, या फिर उसका जो है वो मजहबी निज़ाम उसको बर्बाद कर दिया जाए। तो ये बदकिस्मती से जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं सख्त एहतजाज करती हूँ। 2 दिन पहले जो राना सिकंदर साहब ने ट्विटर किया कि जी 76 साल इन उस्ताद को जो है वो हमने मौका दिया, तो 76 साल मेरे ख्याल में मैं यहाँ आपको टोकना इसलिए चाहूँगा, आपके थोड़े हमसाए में पड़ते हैं राना सिकंदर साहब, इसलिए मैं शायद आपसे आवाज़ जल्दी उन तक पहुँच जाए। जड़ावाला से रास्ता आसान है उनके घर का। उनको ये भी बावर होना चाहिए कि आप उन 76 सालों में पाकिस्तान नहीं पढ़े, काश वो भी इन स्कूलों में पढ़े होते, उन्हें एहसास होता है इन उस्ताज़ा की खिदमात क्या हैं। अलमिया ये है कि ये नवाबों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पाकिस्तान में आके फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम, जिसने खुद प्रैक्टिस ही नहीं की वो कैसे उसके कथारसिस कर सकता है कि सिस्टम सही नहीं। बहुत खूबसूरत बात, आप खुद ही उस तरफ आ गए जिस तरफ मैं आपको पॉइंट ले जाना चाह रही थी कि जो सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि सरकारी टीचर्स के बच्चे खुद क्यों इन स्कूलों में नहीं पढ़ते। मेरी अपनी मिसाल है, हमने अपने बच्चे जो हैं वो दूसरे प्राइवेट बड़े नाम नहाद अदारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ से हटा के हम गवर्नमेंट सेक्टर में ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कारकर्दगी से, अपने टीचर्स की कारकर्दगी से 100% जो है वो मुत्तफिक हैं। और अगर आप CSS क्लियर करने वाले ऑफिसर्स की तादाद निकाल कर देखें तो 95% से अबव जो है वो हमारे टाट के स्कूलों और सरकारी स्कूलों की पैदावार है। बाकी सिर्फ 2 या 3% जो है वो प्राइवेट सेक्टर, जो कि वालदैन को जो है वो निचोड़ लेता है फीसें ले लेके, उनका कंट्रीब्यूशन होगा CSS में। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, इस बात का जवाब मैंने अपने बहुत सारे कोलीग्स के साथ भी ये रखा, सामने रखा कि लोग हम पे एतराज़ करते हैं। तो सबसे पहला उनका यही था कि हमें ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है अपने बच्चे अपने स्कूलों में लाने के लिए। सिर्फ हमारी एक शर्त है कि अगर ये गवर्नमेंट और ये MP और ये MNAs हमारे स्कूलों का माहौल जो है वो बेहतरीन बना दें, अगर यहाँ पे जो सहूलियात का फुकदान है उसको हम अगर पूरा कर दें, तो हम कल ही अपने बच्चे उठाते हैं और अपने स्कूलों में ले आते हैं। हमें गिला उस्ताद से नहीं, उस्ताद की कारकर्दगी से नहीं, उसके पढ़ाने से नहीं,
असल में मसला ये है कि जो बहुत सारे कुछ लोग अगर हिचकिचाते हैं कि हम उन स्कूलों में अपने बच्चे क्यों लेके हैं सरकार, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सहूलियात का फुकदान है। और आपकी तरफ से राना सिकंदर साहब कमी है, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। आप अगर भेड़िया बनना चाहते हैं तो वो शौक़ से बनिए, लेकिन हम जो है अपना काम इंतहाई ईमानदारी से कर रहे हैं, जाँफिशानी से कर रहे हैं। हमारे टीचर्स कैसे कैसे, मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी ऐसी ख़वातीन, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेचारे सेहत उनकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी रोज़ 60-60 70-70 किलोमीटर दूर जाते हैं, जहाँ पर जब ये मैट्रिक पास और FA पास जो लोग रखेंगे जिन स्कूलों में, तो वो वहाँ कभी भी नहीं जा सकेंगे और वहाँ पे उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह हमारे लोग वहाँ जाके कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और एक एक बंदा जो है वो 150-150 की क्लास भी लेके बैठा हुआ है। और हमारे पास आने वाले वो बच्चे हैं जिनके पास, ये दिखावे की बात नहीं, लेकिन मैं आपके सामने की ज़िंदा मिसाल हूँ। मेरा स्टाफ जो है वो स्कूल का ज़िंदा मिसाल है कि हम हर माह अपनी पे से हमारे स्कूल में एक रूम बना है जिसमें कभी भी यूनिफॉर्म, जूते, गरीब बच्चों के लिए कॉपियाँ कभी भी ख़त्म नहीं हुई। कोई भी किसी टाइम आके देख सकता है कि हम अपने पास से सेल्फ उन बच्चों को ख़रीद के दे रहे हैं। जिस बच्चे के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो कॉपी ले सके, वो किताब ले सके, वो एक जूता पहन के आ सके, उसके पेट में खाना नहीं है, वो कल को ये जब पैफ को दिए जाएंगे, आप 1-2 माह 1-2 साल जो है वो इनको जो लारा लगा रहे हैं कि हम फीसें पे करेंगे, उसके बाद आपकी हुकूमत जाती रहेगी तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन उनकी फ़ीसें भरेगा? अल्टीमेटली ये कौम ऐसी तबाही की तरफ धकेली जा रही है। अगर आज हमने होश के नाखून ना लिए, अगर हम आज ना जागे, तो फिर आने वाली नस्लों में जो है वो हमारा नाम तारीख़ में स्याह रूफ में लिखा जाएगा कि जब पाकिस्तान का निज़ाम तालीम बिक रहा था तब तुम कहाँ थे, तब क्यों नहीं खड़े थे। हम अपने हिस्से के मुजाहिद बन के खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे तब तक जब तक जो है वो गवर्नमेंट ये फ़ैसला वापस नहीं ले लेती, और हम आखिरी हद तक हर जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुझे कुछ चीज़ें बड़ी पसंद हैं क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ का ज़ामिन हूँ कि MC हाई स्कूल कोतवाली समेत बेशतर ऐसे स्कूल मैंने खुद शाहिद हूँ जहाँ ऐसी क्लासेस मौजूद हैं कि अगर बच्चा हफ्ता बीमार होता है तो उसके घर जाके पता लिया जाता है। अगर बच्चे के पास कोई चीज़ शॉर्ट है तो उसके घर जाके उसको दी जाती है, उसकी सालगिरह तक मनाई जाती है। मेरे ख्याल में आइडियलाइजेशन की तरफ बढ़ें तो फिर सहूलियात देना पड़ेंगी। मुझे एक जुमला याद आया ऑयल टैंकर एसोसिएशन का, उनका कहना है कि हमसे डिमांड की जाती है कि ऑयल टैंकर अपने तमाम SOPs के मुताबिक बनाएं। वो कह रहे हैं फिर सड़कें भी सानू SOP के मुताबिक दो, क्योंकि हमने चलानी गाड़ी पाकिस्तान फैसलाबाद की सड़कों पे है, मेयार आप इंटरनेशनल मांग लेते हैं। तो ये सब जगह यही होता है। मोहतरम सिकंदर हयात साहब, बेशक आपने छापे मारने शुरू होने वाला अपनी बूस्ट जो है इस तक पहुंचाया कि आप फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। जब आप ये जुमला बोला था मुझे भी ये हैरानगी हुई थी कि मैं भी पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, लेकिन आप ने ये जुमला बड़ा अजीब बोला कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेकर। वो मुझे बेशुमार ऐसे उस्ताद मालूम है कि वो ख़ुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन माज़र के साथ किसी सियासतदान का बच्चा ज़रूर मुझे नज़र नहीं आएगा। एक पिछले अदवार में शेख एजाज साहब ने स्टेप लिया था अपने बच्चों को, जो कि फैसलाबाद के सिटी सदर नून लीग के, उन्होंने बच्चे अपने लेके आए थे, लेकिन उसके बाद किसी ने भी ये इकदाम नहीं लिया और ना लेता है। हमारे साथ हाफसा मौजूद, मैं आगे उनकी तरफ बढ़ूँगा। बड़े सीनियर माहिर तालीम है और अपना खिदमात एक लंबी फहरिस्त है इनकी तालीम के मैदान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ा सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने तफसील बात कर दी, मैं एक सवाल था वो आपकी तरफ ले आया हूँ कि जितना फ़ीकस एक बच्चे की मद में प्राइवेट स्कूल वालों को पैसे देने हैं, वो अगर मेरे ख्याल में बजट अभी उस सरकारी स्कूल को दे दिया जाए तो हालात यकसर 6 माह में तब्दील हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दुरुस्त सिमत में आपने बात की है और मैं समझता हूँ कि सिटी 41 ने हमेशा जो असातिज़ा के मसाइल हैं उनको सर फहरिस्त रखा है और कोशिश की है कि असातिज़ा का मौक़िफ़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1,25,000 असातिज़ा पूरे पंजाब में उसकी कमी है। जो असल रूट कॉज है उसको दुरुस्त करने की बजाय हम मुलम्मा कारी जो है ना वो करना शुरू कर दी हमने कि हम अगर वाकई तालीम के साथ मुखलिस हैं तो फिर हमें असातिज़ा की कमी जो है उसको दूर करना होगा। और गवर्नमेंट नारा तो लगा रही है कि हम टीचर रख रहे हैं फला, लेकिन कुछ भी नहीं, अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे उसके लिए। और अब जो इदारे पैफ को दिए जा रहे हैं और इसमें भी जो कुछ कहा गया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। पहले कहा यह गया
कि ऐसे स्कूल दिए जाएंगे जिसमें ज़ीरो एनरोलमेंट है और ज़ीरो टीचर है, लेकिन अब ऐसे ऐसे स्कूल जो है उसकी फहरिस्त में आ गए हैं कि जिनकी तादाद जो है 100 है, 150 है, किसी की सिंगल टीचर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह की स्कूल, बने बनाए स्कूल, अगर आप उनको पैफ को दे रहे हैं तो फिर ये क्या आप मतलब उसके लिए, उसकी बजाय ये बेहतर तो यही है कि जितने पैसे आप उनको दे रहे हैं वो टीचर जो वहाँ पे पढ़ा रहा है उसको दें, उसकी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको वो पूरा करे। वो उसी कम्युनिटी से है, इंशाअल्लाह ताला वो उसको बहुत बेहतर जो है वो कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि राना सिकंदर हयात जो हैं साहब, ये बहुत ज़्यादा विजनरी मुझे लगे जब ये आए और नया नया काम शुरू किया, और मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन अब ये जो इसको कहा जा रहा है ना कि ये तालीमी इदारे हम बेच नहीं रहे, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, ये ऑपरेशनलाइजेशन का नाम उन्हें दिया था। और ऑपरेशनलाइजेशन जो है आप भी समझते हैं किस चीज़ की होती है। जो इदारा बंद होता है ना पड़ा हुआ, उसको अगर जैसे PIA या स्टील मिल है वो बंद पड़ी हुई है, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो इदारा पहले से चल रहा है, जो काम कर रहा है, उसको नहीं कह सकते आपकी ये ऑपरेशनलाइजेशन है। तो लिहाजा ये एक तो अपनी वो ज़ेन जो है ना उसको इधर से पकड़े, इधर से घुमा के ना पकड़े, मतलब वो उसको दुरुस्त करे ना, अपने लोगों को मिसगाइड ना करें इस हवाले से कि जी हम उसको बेचने नहीं जा रहे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको अपनी जान जो है वो छुड़ाना चाह रहे हैं आप। और याद रखें कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है मैट्रिक तक प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है। और इसका मतलब अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम आउटसोर्स इन्हें करने जा रहे हैं इदारों को, हम बेच नहीं रहे, चूँकि ये अपने मकासद नहीं पूरे कर रहे। मकासद तो बहुत से इदारे नहीं पूरे कर रहे। क्या पार्लियामेंट जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो अपना मकसद पूरा कर रही है? क्या पुलिस जो है वो जराइम के ख़ात्मे में मतलब वो बिल्कुल कामयाब हो चुकी है? क्या जजेस जो हैं अपनी अपनी ड्यूटी ऐसी कर रहे हैं कि जनाब लोगों को इंसाफ जो है वो मिलना शुरू हो गया है? अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर भाई आप पार्लियामेंट को भी आउटसोर्स करें ना, फिर आप अदलिया को भी करें, पुलिस वालों को भी करें। मैं समझता हूँ कि अगर उससे बेहतरी आनी है तो फिर सबके लिए बेहतरी लेकर आए ना। बहुत खूबसूरत। सिर्फ एजुकेशन जो है उसके पीछे ना पड़े आप। और खुदारा अगर आप ऐसे काम करेंगे तो कल को आप ये समझ रहे हैं ना, इस वक्त आप मतलब एक खुदा न खास्ता खुदा बन के बैठे हुए, ना खुदा बने हुए हैं उसके, कि हम जो चाहें स्याह सफ़ेद करें। और जैसे अभी कहा जा रहा है कि जी 74 सालों में इन्होंने क्या किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत किस्म की बात उन्होंने की है। हम आपके सामने खड़े हैं यार, टीचर्स ने हमें तैयार किया है और यहाँ तक पहुँचाया है। उस वक़्त टीचर में डेडिकेशन थी। आज वो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो हैं इसमें एक तो ये कि असातिज़ा की कमी है। जैसे जैसे पूरे मुआशरे में एक इन्हतात जो है वो आ रहा है मुआशरे में, तो ज़ाहिरी बात है कि टीचर्स जो हैं वो कोई फरिश्ते नहीं हैं, उनमें भी ये कमियाँ कोताहियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 90% टीचर्स जो हैं वो अपना काम जो है वो बिल्कुल खुशउस्लूबी से करें। 10% हर जगह पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं और जो टीचर्स के रूप में यहाँ भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, और राना सिकंदर हयात खान साहब की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आते ही इन्होंने एक पंचायत जो है वो लगाई थी, इसमें तमाम असातिज़ा तंजीमों को इकट्ठा किया। और मैं ये समझ रहा था कि इससे कोई बेहतर जो पॉलिसी है सब उम्मीद वो देंगे वो, लेकिन उन्होंने सारी उम्मीदों के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया। अब भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा, चूँकि अब वो UK में है और वहाँ पे जो मुस्लिम हैंड्स है उसके साथ MOU साइन कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये वही पुरानी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में जो कुछ हुआ है अब शायद उसका रिवाइवल होने जा रहा है। तो उन्हें चाहिए कि वो यहाँ आएँ, स्टेक होल्डर्स को बुलवाएं, उनके साथ मुशावरत करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल उसका निकल आएगा। अगर खुदा न खास्ता असातिज़ा एजिटेशन की तरफ, जैसे कि 6 जून की कॉल जो है वो दी हुई है सेक्रेटेरिएट के सामने, तो अगर इस तरफ निकल पड़े और सिविल सोसाइटी जो है वो भी निकली, चूँकि बहुत से तालीमी इदारे हमारे ऐसे हैं
जो गवर्नमेंट की जगह पर नहीं है, बिल्कुल सही है, जो लोगों ने खुद डोनेट किए हुए हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, अपनी जगह जो है वो दी हुई है। बिल्डिंग भी 100x100 के उन्होंने खुद बना के दी हुई बिल्कुल है। सही है। तो इस तरह से वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे गवर्नमेंट की बजाय अब प्राइवेट हाथों में ये चली जाए। तो ये ना हो कि सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और असातिज़ा जो हैं वो जब सड़कों पर निकलें तो फिर आपके लिए उसको संभालना जो है मुश्किल हो हो जाए। बहुत शुक्रिया, तफसील के साथ चीज़ें यहाँ सामने रखी। और मेरे ख्याल में उस्ताद के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि वो बाप की शफ़क़त अंदर शामिल होती है। तो मुझे वो नज़र आई कि बड़े शफीक अंदाज में समझाया और बल्कि एक लफ्ज़ों के अंदर बड़ा छुपा हुआ ये भी बोल दिया जो मुझे ये महसूस हुआ कि राना सिकंदर साहब, अगर आप ये कहते हैं कि 76 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर आपके आबाओ अजदाद भी इन स्कूल से पढ़ के निकले हैं, फिर आप उनकी तरबियत पे भी उंगली उठा रहे हैं, इनकी तरबियत पे नहीं उठा रहे। आपको लगता है कि आपको जिन्होंने बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजा वो भी कहीं ना कहीं महरूम रह गए थे तरबियत से, तालीम से और तालीम के ज़ेवर से। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात उस्तादिज़ा की हो रही है, पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आप सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तफसील से दोस्तों ने सब चीज़ें सामने रख दी। आप एज ए लीडर होने के नाते क्या कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वर्स किया जा रहा है और लेकिन उनके मुताबिक वो इसको बड़ा ठीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 76 सालों में कुछ नहीं किया, आप लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, आप लोग अच्छा काम नहीं करते, आप डेंगी के भी अंदर भी अच्छा काम नहीं करते, और इलेक्शन में भी अच्छा काम नहीं करते, आप लोग सफाइयाँ करके तस्वीरें भी अच्छी अपलोड नहीं करते, तो इसलिए बिला आखिर उनका स्कूल प्राइवेटाइज़ कर दें ताकि सिस्टम अच्छा किया जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात आपकी दुरुस्त है। हम बिल्कुल अच्छे नहीं रहे, इसलिए कि ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जितनी रजीम है इंतज़ामिया की, वो सारी सरकारी स्कूलों से पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ये बात बहरहाल अब तय है कि अब चूँकि हम बाहर के ममालिक की तरफ देखते हैं, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो सिविल है, वो खाकी है। अब इनके बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ रहे। जब तक इनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते थे, स्कूल महफूज थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, पिछले दिनों मैं एक वाक़या कोट करना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए हैं, इसमें छुट्टियां कर दी गई यकदम, गर्मी की वजह से बड़ा अच्छा स्टेप था। इसमें जो प्राइवेट स्कूल है, एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, उस स्कूल में डिप्टी कमिश्नर साहब का बच्चा पढ़ता है, एक ज़िले के डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए। वो डिप्टी कमिश्नर साहब अपने सारे कर्रो फर के बावजूद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर हैं उस ज़िले के, उससे कह रहे हैं कि यार वो बच्चे बता रहे थे वो स्कूल ऑफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रा उनको तो थोड़ा सा कहें कि स्कूल ऑफ़ कर दें। यानी अपने बच्चों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। कब जहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं, मतलब चलें इनके बच्चे तो बीकन हाउस और दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, रूट्स में, डीपीएस से कभी टीचरों की पोलियो में ड्यूटी लगी, कभी उनको डेंगू की ड्यूटी करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ती। ये सारे काम, ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं, जो अदर दैन एजुकेशन है, वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के टीचरों से परेशान हूँ, बाद में कौन करेगा। जी हाँ, सारे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा से ली जाती हैं। हमें तो पढ़ाने के अलावा अब सारे काम हमसे, और पढ़ाने का काम हमें करने ही नहीं दिया जा रहा, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि अगर ये इतना ही अच्छा काम है कि स्कूलों को आउटसोर्स करना है, तो हमारे पास ऐसे स्कूलों की तादाद है, बहुत लंबी लिस्ट है, जो पिछली दफ़ा इन्होंने आउटसोर्स किए थे और वो तबाह हाल पड़े हैं, वीरान है, उनसे मोटरें चोरी हो गई, पंप्स चोरी हो गए, बिजली के पंखे चोरी हो गए, ये सारी चीज़ें चोरी हो गई। अब ये स्कूल जिनको देते हैं उनके लिए इन्होंने सालाना एक इंस्पेक्शन रखी हुई है, सिंगल इंस्पेक्शन। अच्छा, जिस दिन वो सिंगल इंस्पेक्शन होती है, वो पार्टी जिसने स्कूल अडॉप्ट किया है, जिसको इन्होंने बेचा है, जिसको नवाजा है, वो पार्टी अपने प्राइवेट स्कूल से ला के बच्चे उधर बैठाती है और इंस्पेक्शन करवा लेती है। सारा साल इनसे वो पैसे लेते हैं, सारा साल। फिज़िकली कोई इंस्पेक्शन नहीं है। फिज़िकली चेक करें ना कि वहाँ क्या स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चों को तालीम दी जा रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि इनके इस कदम की वजह से जो 2.5 मरले और 5 मरले में स्कूल बनाए हुए हैं लोगों ने, ये जो प्राइवेट स्कूल इंडस्ट्री है, उनका बिज़नेस जो है उसकी चांदी हो गई है, उसकी चांदी हो गई है। मैं आपके इस फोरम के तवस्सुत से एक ऑफ़र करता हूँ गवर्नमेंट को कि आप ऐसे करें, पंजाब के आजकल 36 से ज़ायद ज़िले बन गए हैं, कोई एक ज़िला, कोई एक डिस्ट्रिक्ट तय कर लें, एक डिस्ट्रिक्ट
और वो डिस्ट्रिक्ट भी गवर्नमेंट की मर्ज़ी का हो, यानी हमारी हुकूमत उसका ऐलान करे, वो डिस्ट्रिक्ट आप हमें दे दें, पूरी मैनेजमेंट भी आपकी, CO एजुकेशन, DOs, डेप्टीज़, AUs वो भी सारे आपके, हम वहाँ एक सेशन के लिए हमें वहाँ इंतज़ामात के इख्तियारात दें, पोस्टिंग ट्रांसफ़र हमारी मर्ज़ी की हो, आप हमें कोई जितने टीचर वहाँ मौजूद हैं उससे बढ़ के टीचर भी ना दें, हम कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करके उन स्कूलों को आबाद करते हैं, बाकी 36 अजला के साथ हम उस डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला कर लें। अगर तो रिज़ल्ट हमारे स्कूलों के अच्छे हुए तो फिर किसी भी स्कूल को प्राइवेट नहीं करना चाहिए, किसी भी स्कूल को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे रिज़ल्ट उस ज़िले के कमज़ोर आए, बाकी ज़िलों के अच्छे आए, तो फिर सबको प्राइवेटाइज़ कर दें। बिल्कुल सही। ये ऑफ़र है हमारे ऑफर तरफ से। दिया इसलिए कि सियासी मुदाखलत है। अब जिस स्कूल में सिंगल एक टीचर है और वहाँ पे तादाद 400 के लगभग है, आप इस बुनियाद पे वहाँ उसको आउटसोर्स कर रहे हैं कि वहाँ सिंगल टीचर है, उस सिंगल टीचर नाकामी है? जी हाँ, नाकामी किसकी है? वहाँ टीचर आपने देना था, वहाँ पे जो फैकल्टी है वो पूरी आपने करनी थी, पूरी आपने नहीं की, और आप इस बात पे कि उस पे सिंगल टीचर है उसको आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर प्राइवेटाइज़ करना है तो आप उस स्कूल को करें जहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ टीचर नहीं है, जो वीरान पड़ा है, जो खंडर बना हुआ है, जहाँ पे चौधरी भैंसे बांधते हैं। ये पहले भी हमने बात की, जितने पैसे आप उन्हें दे रहे हैं आप दे दें, टीचर्स को दे दें, इन स्कूल्स को दे दें, ये बेहतर हो जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ जी कि वो पैसे भी ना दें, एक चांस दें, एक चांस दें, हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि जी आपने ये सेशन है, अब ये सेशन स्टार्ट हुआ है ना, ये अगस्त में स्कूल खोल रहे हैं, अगस्त से लेकर 31 मार्च तक, ये ग़ालिबन 6 या 7 महीने बनते हैं। ये 6-7 महीने के साथ हमारे साथ एग्रीमेंट करें, हम स्कूल चला के दिखाते हैं, लेकिन मुदाखलत नहीं होगी, मुदाखलत नहीं होगी। हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस मुंह से स्कूल प्राइवेट करने जा रही है? छोटे सा गली मोहल्ले का स्कूल अपने इदारे में बच्चों की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रखे, वहाँ डिप्टी कमिश्नर भी पहुँच जाता है, वहाँ मिनिस्टर साहब भी जनाब पहुँच के अपनी सेल्फियाँ बना रहे होते हैं। हमारे स्कूल का बच्चा टॉप कर जाए, कभी कोई मिनिस्टर नहीं आया, कभी कोई MNA नहीं आया, कभी कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं आया। इनको इन्होंने यतीम समझा हुआ है, इनको इन्होंने लावारिस किया हुआ है, तो फिर सरकारी स्कूलों से इनपुट इस तरह का आएगा। इसके बावजूद मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि हम सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए और अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए हम अपना हर तरह का ज़ोर लगा रहे हैं। हम जिस इदारे में आप मौजूद हैं, यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में जो बहुत तगड़े नाम है, ब्रांड है, वहाँ से बच्चे हमारे पास आके दाखिल होते हैं, मैं शायद वहाँ से बच्चे हमारे पास आते हैं। हमारी सूरत हाल ये है कि 26 पोस्टें खाली हैं। यही तो स्कीम है, यही तो साजिश है। 26 आज खाली हैं, अगले साल तक 30 और 10-12 और खाली हो जाएगी। इसमें ज़ाहिर तादाद डिक्रीज़ होना शुरू होगी, तो फिर कहेंगे जी ये इदारा जो है ये बड़ा कीमती इदारा था जी, इस पर बड़ा बजट जा रहा था जी, अब हम इसको। यार आप अपनी अदाओं पे तो ज़रा गौर करें ना कि आपने हमें दिया क्या है। आप हमें फैसिलिटेट करें, स्कूलों में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासी मुदाखलत है उसको ख़त्म करें। हमारा कौन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो किसी MNA MP की सिफारिश के बगैर लगा हुआ है? सारे के सारे इस तरह हैं। मैं ऐसे BCU की लिस्ट गिनवा सकता हूँ कि जो PTI का दौर था तो वो PTI के आँखों के तारे थे, वो अब इनका दौर आया तो वो इनकी आँखों के तारे बन गए। तो ये तो गिरगिट की तरह मतलब इनके साथ साथ रहते हैं, और सब अच्छा है का नारा लगा के सारे का सारा नज़ला टीचरों पे गिराया जाता है। इम्तिहानात के नाम पे कितना जनाब पकड़ धकड़ हुई, कितना शोर मचाया गया जी हमने इम्तिहानात कर दिया। मैं हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन, कि जितने पोल्यूटेड इम्तिहानात हमारे हैं, और ये मतलब मैट्रिक के इम्तिहान के आखिरी 2 पर्चों में इन्होंने शोर मचाया है। उसके बाद क्या हुआ? इंटर का सारा इम्तिहान 2 नंबर हुआ है, सारा इम्तिहान 2 नंबर हुआ है। किसी ने सेंटरों पे जाके चेक किया है कि क्या कुछ हो रहा है? एजुकेशन बोर्ड्स में बैठा हुआ है माफिया, वो परमानेंट लोगों की ड्यूटियां लगाता है। आप ज़रा डाटा निकलवाएं ना, मिनिस्टर साहब बैठे हैं हमारे पास टेबल पे, और ये वीडियो ऑन करके, कैमरा ऑन करके मीटिंग करें, पब्लिक देखे वो मीटिंग, कि पिछले 10 सालों से एक ही माफिया है जो इम्तिहानों की ड्यूटी कर रहा है, एक ही माफिया है जो इम्तिहानों की ड्यूटी में लगा हुआ है। और इम्तिहानों में ड्यूटी लगाने वाले ज़िम्मेदारान की पोजीशन ये है कि मिठाई के 1 डब्बा उनकी औकात है, मिठाई का 1 डब्बा। हाँ साहब, यह प्रोग्राम का वक्त कम है, लेकिन आपकी बातें मैं क्योंकि आखिरी बड़ी वज़नी थी, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें जहाँ बहुत सारे
दिलों में आग लगाएगी, लेकिन उनके कानों तक रसाई ज़रूर होगी इस आवाज़ की कि आप जो कर रहे हैं वो ये है, जो करना चाहिए वो है जो इन्होंने बता दिया है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम में उस्ताद मौजूद थे, मेरी इतनी औकात ही है मैं उस्ताद से बढ़ के कोई जुमला बोलूँ, लेकिन इनकी बातों को गौर करें। ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ मिल बैठें, ये इस सिस्टम को चलाने वाले हैं, इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव वाइब्स जो होती है वो किसी भी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप इनको साथ लेके चलें, बिलाशुबा हमारा तालीमी सिस्टम बेहतर होना चाहिए और होगा, उम्मीद इसी की है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।